काजा में हमारी दूसरी सुबह। ये कैंप साइट जहाँ हम रात को ठहरे। सुबह सुबह का आनंद ही कुछ और है, काजा में शेयर करने का। ठंडा रेगिस्तान। के मोनेस्ट्री मिलके पहुँच के मिलते हैं। चलिए चलते हैं बस के अंदर। हेलो हेलो। काजा, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पुराना काजा, दूसरा नया काजा, जो अपने रहस्य से किसी को भी मंत्र मुक्त कर देगा। की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री पहुंच गए हैं। इधर से काफी बड़ी मोनेस्ट्री होगी। बड़ी है। कि गोम्पा की मठ की मोनेस्ट्री इसी नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में काजा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। यह स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा मठ है। ये मठ दूर से लेह में स्थित थिक से मठ जैसा लगता है। यह समुद्र तल से 13,504 फीट की ऊंचाई पर एक शंक्वाकार चट्टान पर निर्मित है। यह मठ महायान बौद्ध के जेलुपा संप्रदाय से संबंधित है। यह मठ 1975 के आए भूकंप में भी सुरक्षित रहा। यह मठ विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अनेक कमरे हैं। ये कमरे एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं मानो कोई भूल भुलैया हो। इसके कुछ हिस्से 3 मंजिल ऊंचे हैं। ये गोम्पा मठ और किले दोनों के रूप में इस्तेमाल होता था। अब अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको बाद में ज्वाइन करते हैं। आज भी यहाँ सैकड़ों लामा धार्मिक शिक्षा लेने आते हैं। जब आप गोम्पा मठ देखकर बाहर की ओर निकलते हैं तो इस रसोई घर में आपका स्वागत हर्बल टी के साथ किया जाता है। प्रसाद देते हैं और स्पीति की प्रसिद्ध मीठी मटर खाने को दी जाती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मानो बार बार खाने को मन करता है और बार बार इनकी हर्बल
टी पीने को जी चाहता है। मॉनेस्ट्री विजिट करने के बाद हम निकल पड़े आगे किब्बर गांव की ओर। किब्बर 4270 मीटर 14200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दिल्ली से किब्बर 730 किलोमीटर है और काजा से 20 किलोमीटर। काजा से किब्बर जाने वाले मार्ग पर आपको बहुत से बौद्ध मठ दिखेंगे। एक बार यहाँ आने के बाद आप जिंदगी भर यहाँ की ताजगी और मनोरम दृश्यों को भुला नहीं पाओगे। किब्बर विलेज, यहाँ आपको बहुत से होम स्टे मिलेंगे, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है। हाईएस्ट वो हो गया आपका कॉमिक हो गया। कॉमिक पहले सबसे हाईएस्ट विलेज ये था, अब कॉमिक हो गया। कॉमिक हो गया, इसलिए फिर अच्छा। पहले लोग यहाँ आते थे, अब कॉमिक होके वहाँ भी जा रहे हैं। ये चक्कर है। तो लेकिन जो टूरिस्ट है वो बराबर यहाँ भी आएंगे। वो स्पीति में चारों तरफ घूमेंगे। बिल्कुल, यहाँ से होते हुए फिर चिचिम होते हुए सीधा लोसर जाएंगे। अच्छा, ये दोनों साइड से जाता है, यहाँ से भी उधर से भी, दोनों साइड से। चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, अच्छा लगा इनसे मिलके। काजा से किब्बर जाने के लिए आपको कैब और बस मिल जाएगी। किब्बर को पुराने गांव से जोड़ती है। स्पीति के लिए या परला के रास्ते में आने वाले यात्री किब्बर में कुछ समय के लिए रुकते हैं। इसके अलावा माउंट कनमो तक पहुंचने इच्छुक ट्रेकर्स इस गांव में रुक सकते हैं। गांव की सुंदरता देखते ही बनती है। मड हाउस हैं, होम स्टे जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी। किब्बर गर्मियों के दौरान कैंपिंग की सुविधा प्रदान करता है। पर्यटकों के लिए किफ़ायती दरों पर गेस्ट हाउस और होम स्टे उपलब्ध है। तिब्बती भोजन सहित यहाँ आप घरेलू भोजन भी ले सकते हैं। आप यह जो गांव देख रहे हैं चीचम, जहां हम अब जाने वाले हैं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मिलते ही नमस्ते करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, पूछते कहाँ से आए हैं। बात करें तो यहाँ किसी भी मोबाइल कंपनी का नेटवर्क नहीं है। चला तू इधर है क्या? एक सेकंड में जैकेट उठा ले दो। हाँ ना, इधर 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 सामने। अरे आना इधर। लाहौल स्पीति के चीचम गांव को जोड़ने वाला यह पुल 14,000 फुट की ऊंचाई पर सांबा लांबा नाले पर बना है। 120 मीटर लंबा, 150 मीटर ऊंचा, 5 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च आया है और इसे बनने में 16 साल लगे। काजा और चीचम के बीच की दूरी 60 किलोमीटर थी। पुल बनने से गांव और काजा उपमंडल के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो गई है।
पहले ही गौरव चीन को मिला था। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ था। यह स्थान पर्यटकों और बाइकर्स को कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें लेने के लिए आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। यह पुल घाटी के एक अन्य पर्यटन स्थल चंद्रताल झील को भी जोड़ता है।